से भी रखता हूँ, फखर गरूर घमंड। यहाँ पर दानियल रास बादशाह, अरे खुदावंद तू हमें क्या कर, माफ कर जी, आए खुदावंद सुन, आए खुदावंद माफ फरमा, आए खुदावंद सुन ले और कुछ कर, आए खुदावंद सुन, आए खुदावंद माफ फरमा, आए खुदावंद सुन ले और कुछ कर खुदा हमारे लिए। आप यहाँ पर देखिए जो अल्फाज है जैसे कि इंसान मिनटों के ऊपर नहीं उतरा होता, ऐसे ही ना, कुछ कर साढ़े लिए करो यार, साढ़े लिए करो, आए खुदावंद साढ़े लिए कर। इस बर्बादी को मैं देखना नहीं चाहता जो हमारे नस्लों के ऊपर, हमारे बेटे बेटियों के ऊपर जो बर्बादी आने वाली है, हलाकत आने वाली है। हमारी बच्चियां क्या करेंगी, क्या वो लौंडियां बन जाए, हमारे बच्चे क्या करेंगे, वो नौकर बन जाए। जब तक ये शाही कहने का क्या है, फिर क्या है ये शाही और बादशाही जिंदगी हमारे माँ बाप दादा ने की है, क्या ये 70 वर्ष तक बहुत साल होते हैं, 80 में चले जाए, वीरान हो जाए। आए खुदा तू सुन, तू कुछ कर, आए खुदा तू कुछ कर, और फिर खुदा करता है। जब ये दुआ कर रहा था खुदा ने कहा जिब्राइल, दानियल फरियाद कर रहा है, जा तेजी के साथ उसको जाकर दिखा दीजिए। और जिब्राइल फरिश्ता क्या करता है, तेज फुलबाजी करता हुआ आता है। मेरे जीजो, मेरे और आपके फरिश्ते हैं, मेरे और आपके क्या है, फरिश्ते हैं। मेरे और आपके पास निजात पाने वालों की विरासत के लिए रूहें मौजूद है जो हमारी मदद करती है। ये रूहें कौन है, ये रूहें खुदा के। कभी हमने अपने फरिश्ते को कभी जगाया ही नहीं। वो जब से पैदा हुआ सारा फरिश्ता सुता है, खराटे मार रही है। क्यों? क्योंकि हम ही जागे नहीं है। निजात पाने वालों की विरासत की खातिर पढ़ने इब्रानी में पहला बाप और क्या है, हाँ 14 है, पढ़े। मेरे और आपके फरिश्ते हैं, उनको हिलाएं, उनको कहीं काम करे हमारे लिए। खिदमत गुजार रूहें निजात पाने वालों के लिए, न्यू बॉर्न अगेन के लिए, नई पैदाइश पाने वालों के लिए ये खुदा ने मेरे और आपके लिए खिदमत गुजारी के लिए ये रूहें, ये फरिश्ते रखे हुए हैं। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की विरासत पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है, खिदमत को भेजी जाती है। अब जिब्राइल को भेजा गया। मेरे और आपके जो खिदमत गुजार रूहें और फरिश्ते हैं, इल्तमास करें, कुछ कर, फिर देख मेरे और आपका फरिश्ता बताने का होकर आएगा और हमारे आगे आगे चलेगा। आमीन। इस्राइल का फरिश्ता था, कुल 23 बाब की पहली आयत में खुदा कहता है ये फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा। अगर तू उसको खुश रखेगा तो ये सारे तेरे लिए काम करेगा, अगर तू उसको नाराज करेगा तो ये तुझको मारेगा। ये तुझको क्या करेगा, मारेगा। तो मेरे थे हैं बहन प्रधान का फरिश्ता कहते हैं, भाई हर्षद तेरा फरिश्ता कहते हैं, भाई जुबेद तेरा कहते हैं, अकरम तेरा कहते हैं। जो निजात पाने वालों की विरासत के लिए क्या होते हैं, ये है रोजा मुतहरिक करना। आज क्या हुआ, बीच में ऐसे पढ़े, और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपनी कौम से गुनाहों का इकरार करता, अपनी कौम के गुनाहों का क्या कर रहा था, इकरार कर रहा था। अपने खुदा के कोई मक़दस के लिए क्या कर रहा था, मुनाजात कर रहा था। मुनाजातें कितनी जरूरी है। इन मुनाजातों में थोड़ी सी देर हो जाए ना, 20 मिनट हो जाए मुनाजातों में, तो कलीसिया के लोग क्या कहते हैं, यार पास्टर तो पता नहीं आज की हो गई थी, लंबी दुआ की थी। ये छोटी सी भी दुआ हो सकती है, लेकिन दुआ में और मुनाजात में, इल्तिजा में क्या है, फर्क है। मुनाजातें क्या की जाती हैं, एक एक बात को आप देखिए कितने बार वो अपने गुनाहों का इकरार करता, अपनी कौम के गुनाहों का इकरार करता।
आयन और दस्तूर जो तोड़े उनका इकरार करता। ये बताता है कि तूने इनके गुनाहों के सबब से सारी दुनिया में इनको हाँक दिया। ये बना जाता कभी कभी सारी बातें करनी होती हैं। मैं थोड़ी चर्च में ना पादरी खत्तर साहब जो थे ना, वो आधा पौने घंटे की दुआ करते थे। सानू बड़ी कोफ्त होती थी, कई दफा उठ के बाहर निकलते थे, समझ नहीं थी ना। आज हम तो समझ जाते हैं मनजात होती क्या है। अब वो तो मनजात शख्सी तौर पर आप खुदा की जुल्म बैठकर करें या मजहब के ऊपर जितनी रिक्वेस्ट इल्तिजाएं हैं कलीसिया के साथ मिलकर इस मनजाती दुआ को, इंटरसेक्शन को खुदा की हुजूर में पेश करें और फिर खुदा आसमान से अपने रूहों को, खिदमत गुजार रूहों को हमारी खिदमत के लिए करता है। हर एक के लिए नहीं, किन के लिए? निजात पाने वालों की मिरास के लिए। हर एक के लिए नहीं, किसके लिए? निजात पाने वालों की मिरास के लिए ये भेजी जाती है। जी मैं ये दुआ कर ही रहा था कि वही शख्स जिब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज कुर्बानी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजारने के वक्त करीब मुझे छुआ। आकर उस रिश्ते ने उसको क्या किया? छू, मुझे छू। आए खुदावन, आज रिश्ते ना छुए, आज कौन छुए? पाखरू छुए, यीशु छुए। आमीन। और इस रिश्ते ने उसको क्या किया? छुआ और खुदा का पैगाम दिया। जिब्राइल पैगाम और साफ रिश्ता है, पैगाम लेकर आता है। जी और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, आए दानियल, मैं अब इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिश और फहम हो। हाँ, पहली बात उसने ये नहीं कहा कि तेरी दुआ क्या होगी है, जो कुछ तू मांग रहा था वो कबूल करके सबसे पहले मैं तुम्हें क्या देता हूँ? दानिश और फहम। आज खुदा की जिंदगी चाहते हुए खुदा से मांगे कि खुदा हमको दानिश और फहम दे, ताकि हम कलाम मुकद्दस को समझे, कलाम मुकद्दस के वेदों को जान सके। जी उसने क्या दिया? उसको भेजा कि खुदा तुझको क्या दे? जबकि आप पहले बाब में देखिए कि 10 गुना ज्यादा उसके पास दानिश फहम और खैर की रुचि। आमीन। खुदा तुझे क्या दे? दानिश और जी। तेरी मुनाजात के शुरू की में हुक्म साबित हुआ। जब अभी तू बैठा ही था मिन्नत करके, मेरा ताल्लुक भी हुआ था, रोजा रखा ही था, उसी वक्त ये हुक्म क्या हो गया था? सादर हो गया। जी और मैं आया हूँ कि तुझे बताऊं क्योंकि तू बहुत अजीज है। तू मुझे बहुत ये चीज, उर्दू में लफ्ज बड़ा हल्का सा है लेकिन इंग्लिश में बिलाउड है, ऐसे ही जो दो बैठे हुए बिलाउड है ना, मजबूत है नहीं, स्ट्रॉन्ग है ना, लेकिन अजीज बड़ा हल्का है। जिसको किसी ने आके ना यार ये क्या ढकीला है, हम दोस्ती कहते हैं, ये अजीज है अपना। कैसे? अपना अजीज ही है लव भाई के साथ अपना अजीज ही है। अच्छा, जब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होता है ना, अपना अजीज रिश्तेदार है या ख्याल करें, है ना। और जब आम सी बात कर चालू करके चल रहे हैं तो फर्क है, ये अपना अजीज ही है। इसलिए तर्जुमे में इंग्लिश में बड़ा इसको खूबसूरत बयान किया कि लव महबूब, ये मेरा बहुत प्यारा है। आमीन। तू मुझे क्या है? बहुत प्यारा। हाँ जी, बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। गौर भी कर, रोया के समझ। आज इस बात की जरूरत है जब हम दुआ रोजा रख के खुदा की हुजूर में जाएं, दानिश और फहम को मांगे और अपने टारगेट को साफ रखें। यहाँ नियत जो है, मैं कहता हूँ कि रोजा बाद नियत होना चाहिए। इसकी नियत साफ थी, इसकी नियत क्या थी? साफ थी, इसका टारगेट साफ था, इसको अपनी जात से लालच नहीं था, इसलिए अपने गुनाहों का इकरार कर रहा था। इसकी नियत ये थी कि यरूशलेम जो 70 वर्ष तक बर्बादी में रहेगा और खुदा का कोई मकसद बर्बादी में रहेगा, खुदा मैं नहीं चाहता कि हमारी नस्लें बर्बादी में रहें। आमीन।
और उसको समझने के लिए खुदा ने क्या की, दानिश फहम दिया, ताकि तू उस रोया को क्या कर ले, समझ। आज मुझे और आपको दो बातें करने की जरूरत है जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़े। रीडर ना बने, नावल की तरह नहीं पढ़े, बल्कि इस पर गौर करें और उसको समझे। हम समझकर गौर और गौर करके कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें। अगर कहीं रुक गए हैं तो रुके रहे, वो गौर करें भी गल की है कितों चली सी, और फिर इसको रेफरेंस देखिए, आगे पीछे देखिए, क्योंकि पौलुस रसूल उनको रेफरेंस दे कर क्या करता था, तालीम देता था। आमीन। गौर और गौर करने की तालीम हमें मिलती है, समझने की तालीम मिलती है। गौर और गौर समझने के लिए मुझे और आपको खुदा की तरफ से दानिश, फहम और हिफ्ज की चाहिए। आमीन। आपने ये देखा होगा कि जब मैं बच्चों के लिए दुआ करता हूँ तो खुदा से ये मांगता हूँ कि खुदावंद इसको दानिश, फहम और हिफ्ज की क्या दे, रूह अता कर, इसको अच्छी शख्सियत बना। दानियल असीर में पड़ा हुआ था, नहर कबार के पास जहाँ हिजकियल था, कसम कुर्सी की हालत में था, और खुदा ने इसको उठाया, दानिश, फहम, हिफ्ज की रूह अता कर दी, ताकि मैं और आज आप खुदा के कलाम पर गौर और गौर करें। मैं रोजा रखने वाले ना हो, बल्कि कलाम पर गौर करना भी हो वाले भी हो और उसको समझने वाले भी हो। इसीलिए दाऊद नबी कहता है, आए खुदा तू समझने वाला दिल मुझे। आमीन। हाँ जी, आगे क्या हुआ, तब्दीली। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए। तेरे कौम और तेरे शहर और कोई मुकद्दस के लिए कितने हफ्ते, उधर कितने थे, 70 वर्ष। हालेलुया। 52 हफ्ते एक साल के होते हैं, हमारे कैलेंडर के मुताबिक 52 हफ्ते साल के, और ये कितने हफ्ते हैं, 70। 70 में से 52 निकाल दे, कितने बाकी बच गए, जल्दी कैलकुलेट करें। हाँ, 17, 18, हाँ 18 हफ्ते, एक साल 18 हफ्ते तुम लोग अपने गुनाहों की सजा पाओ। मैं छोड़ूंगा नहीं, सजा जरूर दूंगा। और उस वक्त खुदा सजा देता था, कम कर देता था, म्याद क्या कर देता था, कम कर देता था, लेकिन सजा को बरकरार रखता था। लेकिन आज इस दौर के अंदर खुदावन यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ करता है और उस सजा को कम नहीं करता, हमारी सजा को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब तुम पर सजा का वो कर नहीं रहा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना दिल करने का वक्त किया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी का। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं तुम पर सजा का हुक्म दूं। आमीन। मैं इसलिए नहीं आया, लेकिन खुदा ने वहां सजा क्या रखी, कि 1 साल 18 हफ्ते, और उसके आगे जाकर हम 10वें बाब में पढ़ते 62 हफ्ते लगा। तो ये है दुआ और रोजा, और पूरी नीयत के साथ, बमकसद टारगेट करके खुदा की हुजूरी में इन सारी आजी के साथ आकर जब हम उसको पुकारते हैं तो 70 सालों को खुदा 70 हफ्तों में तब्दील कर देता है। लेकिन आज का रोजा जब हम अपने सर पर तेल डालते हैं और अपना मुंह धोते हैं तो पोशीदगी में खुदा की हुजूरी में डालते हैं, ताकि इंसान या आदमी तुझको रोजेदार ना जाने, बल्कि पोशीदगी में तुम्हारा जो आसमानी बाप है तुमको रोजेदार जाने। ये शख्सियत कौन थी, ये दानियल थी। ये शख्सियत कौन है, दानियल, जो पोशीदगी में दुआ कर रहा है, और किसी इस्राएली कौम को पता ही नहीं कितनी बड़ी तब्दीली आई। हमें हालेलुया।
روزہ تبدیل کر دینے کا نام ہے. آمین. روزہ خدمت گزاری کا نام ہے. روزہ خدا سے کلام کو لینے کا نام ہے. روزہ خدا کو حالات دینے کا نام ہے. روزہ فرشتوں کو متحرک کر دینے والے کا نام ہے. روزہ خدا کے فرشتوں کو متحرک کرتا ہے کہ وہ میرے آپ کی خدمت کے لیے بھیجے جائیں. ان کے لیے جنہوں نے کیا پائی ہے؟ نجات. اور نجات کی میراث کی خاطر یہ روحیں تمہاری مدد کے لیے کیا کی جاتی ہے؟ بھیجی جاتی ہے. آج میرا آپ کا رضائی ایسے تو یاد رکھے ہم سے گناہ جب ہو گیا تو معافی ہوگی تو پھر سزا کا حکم نہیں رہا. آمین. ہلیلویا. اور ہم نے آج بات اسی کا یاد پڑھیے گا وہاں پر آپ کو صاف و واضح پتہ چل جائے گا. لوگ آج بات اسی پہلی ہے پھر یہی آیت ہے. بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ہم پر سزا کا حکم نہیں. اب سب جو مسیح یسوع میں ہم کو سزا کا حکم نہیں ہے بلکہ کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. گناہ اور موت کی شریعت سے اور بربادی والی شریعت سے اب مجھے کیا کر دیا؟ وہ سچائی ہے اور وہ تم کو کیا کرتی ہے؟ میری آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دعا کو رکھ کر خدا سے مانگیں اور اپنے گناہوں کا اقرار دھانے کی مانند کریں تو پھر جو خدمت گزار ہوئے ہیں ان کو متحرک کرتے وہ آئیں گی اور آپ کے ساتھ چلا. کیا آپ کے پاس کبھی فرشتہ آیا؟ ہیلو آیا؟ آگے ہم دیکھیں گے فرشتے کیسے آپ کے پاس آتے ہیں. فرشتے آپ کے پاس کیسے آتے ہیں. اگلے پیغام میں ہم اس بات کو بھی روزے اور دعا میں ہم نے آج دیکھا فرشتہ متحرک ہو گئے جبرائیل اور آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ فرشتے ہمارے لیے جنگ بھی لڑتے ہیں اور فرشتے ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں اور فرشتے ہماری مدد بھی کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس فرشتہ یا خدمت گزار نہیں آتی تو آج خدا کی فکر میں ٹھہر جائے اور آج کو بار بار پڑھ کر خدا کو یاد کریں. 1981 میں 82 میں 81 یا 82 کی بات ہے. میں نے یہ ٹیسٹ بنی کبھی شیئر نہیں کی بلکہ پچھلے دنوں کسی کے ساتھ میں نے شیئر کی کہ خدمت گزار انہیں نجات پانے والوں کی میراث کے لیے بھیجی جاتی ہے. مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا. بہت ساری میری پاس بھی کتابیں ہیں اور یہی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کو بڑی دلیر اور آزادی کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں. سادھو سندر سنگھ کا نام سنا ہوگا اور سادھو بخش سنگھ کا. سادھو بخش سنگھ جو تھے وہ گجرانوالہ میں پڑھتے تھے اور انجینئر تھے. انجینئرنگ انہوں نے وہاں سے کی تھی اور ہندوستان میں انہوں نے بڑا کام کیا. اسی طرح سے سادھو سندر سنگھ بھی تھے. وہ بچپن ہی سے خدا کی طرف راغب ہوئے کیونکہ وہ سکھوں سے سرداروں سے تعلق تھا. جب وہ مسیح کی بات کرتے تو وہ لوگ مارتے اور کرتے کرتے وہ یہاں سے نکل گئے. اور پاکستان یہ تبت کی پہاڑیاں آپ نے سنی ہے نا. تبت نہیں پتا تو تبت سنو تو کافی دیر لگائی ہوتی ہے. بڑی اچھی گریب ہے. تبت سنو تبت ٹوتھ پیسٹ تبت بہت سا پروڈکٹس ہے نا. یہ تبت پہاڑ جو ہے پاکستان کے سنگم کے اوپر ہے. وہ وہاں کو منادی کرتے ہوئے وہاں پر چلے گئے تو میرا دل یوتھ پروگرام میں کہ سادھو سندر سنگھ کی فلم ہم لوگوں کو دکھاتے تھے اور بہت سارے لوگ توبہ اور نجات کا پیغام جو سادھو سندر سنگھ تھا وہ دیتے تھے کہ لوگ توبہ کریں. یہ ہماری منسٹری کا ایک بڑا حصہ تھا یہ اور ایک کنگ آف دی کنگ بادشاہ کو بادشاہ جو فلم ہم دکھاتے. میرے دل کی بڑی آرزو تھی کہ میں سندر سنگھ کو پڑھوں لیکن مجھے کتاب نہیں ملی. 81 میں ایک وین آئی اور وین عموماً ہمارے گھر آگے ٹھہرا کرتی تھی تو میں نے اسے کہا کہ سادھو سندر سنگھ اسے کہا ہاں میرے پاس 7 کتابیں
मैंने बोले सातों की सातों रोजों के नाम सुनना, खिदमत गुजार लोगों के हवाले से बात कर रहा हूं। और ये शाजिया अय्यूब है की जो हस्बैंड है अय्यूब, ये मेरे साथ थे। उस रात हम दोनों घर में मौजूद थे, बाकी घर के सब अफराद कराची में। मेरी आदत थी मैं रात को देर तक मसीह किताबें बाइबल पढ़ता, और ये जब मुझे सेट मिल गया 7 किताबें सुंदर सिंह की को जब मैंने मुतालिया किया तो बहुत सारी बातें आश्कार हुई कि खिदमत कैसे की जाती है, कैसे खुदा की हुजूर में जाया जाता है, कैसे खुदा के रूह के मसा को लिया जाता है, कैसे खुदावंद की खिदमत गुजार हुए आपके पास आते हैं और किन किन सूरतों में। तिब्बत की पहाड़ों में वो जा रहा था तो बर्फ से भरी हुई थी, और थक हार कर साधु सुंदर सिंह जो है वो वहां पर लेट गया और नीचे बर्फ ऊपर बर्फ। खुदा ने देखा मेरा बंदा बर्फ के अंदर ठिठुर रहा है। उसने क्या किया, खिदमत गुजार रूहें भेज दी। क्या भेज दी? किस सूरत में? 2 बब्बर शेरों की सूरत में। शेर को देख के वैसे डरा नहीं मिल जाता है। 2 बब्बर शेर आए, साधु सुंदर सिंह के एक की साइड पर सो गया और एक की साइड पर सो गया। और साधु सुंदर सिंह को इन दोनों शेरों ने क्या पहुंचाई? गिरमाइश पहुंचाई। और जब उसको गिरमाइश मिली वो होश में आया, उसे देखा कि दाएं और बाएं 2 बब्बर शेर है। क्या है? 2 बब्बर शेर है। और ये खिदमत गुजार रूहें शेर बब्बर की तरह उनके पास आकर देखी। और जब तक वो तिब्बत उसे क्रॉस न किया उस वक्त तक वो शेर उनके साथ चलते रहे। जब मैंने पढ़कर 7 किताबें उनकी कंप्लीट कर ली तो मुझे भी नींद आ गई। नींद में, ख्वाब में ये रोया कह ले कि साधु सुंदर सिंह मेरे पास आए, केसरी चोला उसने पहना और हाथ में उसके लठी है और लंबे उसके बाल और लंबी उसकी दाढ़ी है। और आगे कहता है अकरम, पंजाबी में कहता है अकरम मनु पढ़ लिया ना तू? मैं कहना जी साधु जी मैं पढ़ लिया था। वेख्या ना खुदा कितना कितना काम करता है। कहते जी बिल्कुल इतने। हाँ तो तुम इतने ही काम कर देने। मुझे नहीं पता था कि आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ कि साधु सुंदर सिंह ने मेरे लिए दुआ की। किसमें? दुआ और रोया में। इसी स्नान में 2 फरिश्ते मेरे कमरे में दाखिल हो गए। आमीन। रोशनी, और मैं कांप रहा हूं, डर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन है। और उन्होंने मुझसे कुछ बात की, मैंने डर कर बस माफी मांगी, भाई तुम लोग यहां से क्या हो, चले जाओ। क्योंकि मैं नादान था, मुझे अभी तक इल्म फरिश्तेगान का पता नहीं था। और जिन्हें गांव में संगरी कर रहे थे इल्म फरिश्तेगान को खुदा का खादम पढ़ा रहा था, तो मुझे वो दोनों फरिश्ते याद आए और दोनों फरिश्तों के नाम थे। वो तो मैंने अपनी बाइबल में लिख लिया। मेरी पुरानी जो बाइबल है जो पढ़ पढ़ के बहुत सीधा से हो गई है, उसके आखिरी वर्गों में वो लिखा हुआ है। मेरी चीजों खिदमत गुजार रूहें आपके पास आती है, हमें उनको जानने की जरूरत है। लेकिन पौलुस रसूल भी कहते हैं कि अबलीस नूरानी फरिश्ते की सूरत में भी आया, तो इसका भी ध्यान मुझे और आपको रखना है। तो खुदा की जुर्म जाना है। जब ऐसे हो जाए तो फिर क्या करें? फरिश्ता आ जाए, आपको पहचान लो, मेरी तरह खौफजदा हो जाए और मैं कहीं चले जाओ, वो चले जाए, और फिर पछतावा होता है। लेकिन मेरी रफाकत किसी के साथ थी नहीं, सिर्फ मेरा काम होता था चर्च जाना और मुनादी करना, खुदा का कलाम सुनाना, इससे ज्यादा मुझे कुछ ही नहीं था। लेकिन मैं आज आपको ये बता दूं, आइंदा इतवार खुदा ने चाहा तो हम देखेंगे कि हम अपने फरिश्तों को कैसे मुताहरिक कर सकते हैं। वो फरिश्ते आपके पास आएंगे, आपके साथ बातें करेंगे, वो खिदमत गुजार रूहें आएंगी, आपसे बातें करेंगी, आपको बताएंगी। आमीन आमीन।
کوئی شخص ہے نا جو میرے ساتھ خدمت کرنے کے لیے چاہ رہے لیکن خدمت نہیں کر رہے.